Assalamualaikum everyone, my name is On and welcome back to my YouTube channel On's Reaction. So yes, आज हम शिमला इंडिया का एक जो आई डोंट नो शहर है या सूबा, जो हम इसे सूबा कहते हैं, तो आई डोंट नो प्रोविंस वगैरह क्या कहेंगे, तो वो है। तो आप ज़रूर मुझे बताएं इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन दें, और अगर और भी कोई हैं जगहें तो उसके बारे में मुझे बताएं, मैं उस पर भी रिएक्ट करूँगा। तो मैंने कभी नहीं देखा इंडिया का ये हिस्सा शिमला। हाँ, जो इंडिया की फिल्म्स होती हैं या फिर ड्रामा सीरीज होती हैं उसमें सुनते रहते हैं शिमला के बारे में, लेकिन ये नहीं पता कि वो ओरिजिनल जगह है भी या नहीं, किस तरह है बाकी नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो यस, आज हम उस पर रिएक्ट करेंगे। किसी भी, अगर मुझे नहीं लगता ज़्यादातर पाकिस्तानियों को इस साइड का पता होगा। देखते हैं, इसको इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन भी कहा जाता है। तो देखते हैं हम इस वीडियो से क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और आई नो दैट अभी नया नया चैनल बना है, बट आई नीड योर सपोर्ट। तो अगर आप सपोर्ट देंगे तो मैं ऐसे ही आपकी हर फेवरेट वीडियो पे रिएक्ट करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। गो। कुछ तो राबता है इन वादियों से हमें, वरना यूं ही नहीं सुकून मिलता यहाँ इन पहाड़ों में आकर हमें। पहाड़ों की ना एक अलग ही वाइब होती है, जिस जिस कंट्री की भी हो। शिमला एक ऐसी जगह जो ब्रिटिशर्स को इतनी पसंद आई थी कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्होंने इसे इंडिया की समर कैपिटल बना दिया था। देवदार के घने फॉरेस्ट, कॉलोनियल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, अमेजिंग सनसेट व्यूज और बहुत सी खूबसूरत नज़ारों से बना है शिमला। इस वीडियो में हम शिमला के बारे में बात करेंगे, और अगर आप शिमला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे को भी करें। सबसे पहले बात कर लें इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। जब भी आप शिमला आएंगे तो आप देखेंगे कि शिमला की ब्यूटी अपने टाइटल क्वीन ऑफ हिल्स को टोटली जस्टिफाई भी करती है। 1864 में जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, तब उस टाइम की गवर्नमेंट ने शिमला को इंडिया की समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद शिमला को कैपिटल बना दिया गया था उस टाइम की पंजाब स्टेट का, और उसके बाद शिमला कैपिटल बनी ब्यूटीफुल हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश। अभी आप शिमला विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से रिस्टोर और प्रिजर्व करके रखा है। अब बात कर लेते हैं कि आप शिमला कैसे पहुंच सकते हैं। तो शिमला पहुंचने का बेस्ट वे है कालका शिमला टॉय ट्रेन में बैठकर आना। कालका शिमला रेलवे लाइन की जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, और 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। टनल बने हुए इतने प्यारे लगते हैं ना। कालका से शिमला की जर्नी आप टॉय ट्रेन में 5 से 6 घंटे में पूरी कर लेंगे, और आपकी ये जर्नी बहुत सारी टनल्स और कर्वी रेलवे ट्रैक्स के थ्रू होते हुए गुजरेगी। शिमला का रेलवे स्टेशन मॉल रोड के काफ़ी नज़दीक है, तो टॉय ट्रेन में शिमला आने पर आपको कोई एडिशनल टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी, और आप मॉल रोड के लिए रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली वॉक करके पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बाय रोड आप शिमला 7 से 8 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से आपको शिमला के लिए HRTC और हिमाचल टूरिज्म की फ्रीक्वेंट बसेस मिल जाएंगी। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश या शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप शिमला आए हैं तो आप कहां कहां घूम सकते हैं। हाँ, ये जानना ज़रूरी होता है जो भी इधर से जाएंगे। सबसे पहली लोकेशन जो आप विजिट कर सकते हैं वो है द रिज और द मॉल रोड शिमला। द मॉल रोड शिमला। शिमला का मॉल रोड और रिज शिमला का सिटी सेंटर है, और यहाँ की बेस्ट बात यह है कि ये एक टोटली व्हीकल फ्री जोन है, और यहाँ पर किसी भी गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर सिटी ट्रैफिक की हसल बसल को छोड़कर खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए बस अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए वॉक कर सकते हैं। ट्रैफिक भी नहीं है और बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होगी क्या इतना।
मॉल ब्यूटीफुल रोड लग रहा है और ना रिज ये। के आसपास आपको एंशियंट ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें बहुत ही अच्छे वे में रिस्टोर और प्रिजर्व करके रखा गया है। रिज पर ही आपको क्राइस्ट चर्च भी देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है। इस चर्च के अलावा आपको ब्रिटिश सेकंड ओल्डेस्ट। आर्किटेक्चर की बहुत सारी और पुरानी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि वाइस रीगल लॉज, गवर्नर हाउस और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। ये शिमला का स्कैंडल पॉइंट है और इसकी हिस्ट्री से रेलेवेंस कुछ इस टाइप से है। महाराजा ऑफ पटियाला को ब्रिटिश वाइस रॉय की बेटी से प्यार हो गया था और इसी जगह से 1892 में वो उन्हें ले गए थे, इसीलिए इसे स्कैंडल पॉइंट भी कहा जाता है। देखने में कितना मजा हिमाचल आ रहा है जब प्रदेश के सर्दियाँ आ वेरियस गई हो। लोकेशंस का रेगुलर अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मॉल रोड के अलावा आप मॉल रोड के साथ ही लक्कड़ बाजार और लोअर बाजार में शॉपिंग भी कर सकते लक्कड़ हैं। बाजार, लोअर। मॉल रोड पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, बेकरीज और पूमा, कॉफ़ी कॉर्नर्स भी एडिडास। मिल जाएंगे, जहाँ पे बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है ना। मॉल रोड पे आपको बहुत सारी एंशियंट हेरिटेज शॉप्स, बुक शॉप्स और वाह। सोवेनियर शॉप्स मिल जाएंगी, जो ब्रिटिश टाइम से आज तक चली आ रही हैं। जब भी आप शिमला में होंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इवनिंग के टाइम पर आपको रिज पर ही प्रेजेंट होना है, क्योंकि यहाँ का सनसेट का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना तो बनता ही है। सब विजिट कौन नहीं करने के खींचेगा बाद इधर आप आके निकल सकते पिक्चर्स। हैं जाखू टेम्पल की तरफ। जाखू टेम्पल पहुँचने के लिए आप मॉल रोड से ही ट्रैक कर सकते हैं और 45 मिनट्स का एक फिटनेस चैलेंज भी ले सकते हैं, या फिर आप कार ही ड्राइव करके जाखू टेम्पल भी पहुँच सकते हैं। मॉल रोड से जाखू पहुंचने का एक और वे है जाखू रोपवे के थ्रू आना। जाखू रोपवे की कॉस्ट वन साइड के लिए 250 रुपीज़ है और दोनों साइड्स के लिए 470 रुपीज़ है। 470। जाखू टेम्पल जाखू पीक पर लोकेटेड है यहाँ और के जाखू डबल हो पीक जाते हैं मेन guess। शिमला का हाईएस्ट पीक भी है और ये 8050 फीट की एलिवेशन पर है। जाखू में भगवान श्री हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी है और ये एक सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। रामायण के अनुसार जाखू टेम्पल की यह मान्यता है कि जब युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए हिमालय की ओर निकले थे, तो उन्होंने जाखू टेम्पल पर कुछ देर विश्राम किया था। तो ये इसलिए इधर टेंपल बनाया गया है। मुझे प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। जाखू मंदिर में हम हनुमान जी के पांव चिन्ह के दर्शन भी कर सकते हैं। जाखू टेम्पल से शिमला सिटी के बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, बट जब भी आप जाखू आएँ तो आपको एक चीज़ से सावधान रहना है, वो है यहाँ के बंदर। आपको अपना सामान थोड़ा बचा के रखना है, क्योंकि ये बंदर सामान छीन कर ले जाते हैं। हाँ। और ये है एडवांस डिस्क्लेमर पहले दे जिसे दिया। वाइस रीगल लॉज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम के ब्रिटिश वाइस रॉय यहीं पर रहते थे और इंडिया की पार्टीशन की मीटिंग्स, जिन्हें हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम से भी जानते हैं, वो यहीं पर हुई थी। ये है पीटर हॉफ, और पीटर हॉफ में इंडिया के 7 वाइस रॉयज और बहुत सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे थे। यार ये सब शिमला की मस्ट विजिट प्लेसेस थी, और जब आप इन जगहों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शिमला की इंडिया की हिस्ट्री में कितनी रेलेवेंस थी। ओबरॉय ग्रुप का फर्स्ट होटल ओबरॉय सिसिल भी शिमला में ही था, जो भी आप अपने सामने देख रहे हैं। होटल। तो ये शिमला की इस वीडियो का एंड है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में शिमला या हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। मुझे क्या ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़। नो डाउट ये बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी। मैं आई नेवर एवर सॉ दिस पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर। लाइक इट्स सो, आंखों को देख के पीस मिलता है ना। लाइक इतनी ब्यूटीफुल जगह है, माउंटेन्स ऑल दोज, और वो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घर बनाए हुए हैं इधर जैसे, हाँ वो देख के पता लगता है कि ब्रिटिश रूल की ये है, क्योंकि उसी की तरह बने हुए घर वगैरह स्ट्रक्चर हैं। और जो चर्च का पहले पता चला है, वहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं कि
सिटी के अंदर जो व्हीकल्स नहीं जा सकती, बिल्कुल पोल्यूशन से फ्री एरिया है। सो मैनी थिंग्स, मेरा पहली बार मैंने देखा है इसको, इस वीडियो को। तो अगर कोई और भी वीडियोस हैं, लाइक इंडिया की और भी बहुत बड़ा मुल्क है एक, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उसमें अगर हम कुछ जान सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स के लिए। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई भी और भी पार्ट है तो। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।